कभी कभी प्यार वो नहीं होता जो हमें मुस्कान दे, बल्कि वो होता है जो हमें तोड़कर भी जोड़ दे। सरू और वेद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दिल की धड़कनें नफरत में भी एक दूसरे का नाम पुकारती हैं। क्या प्यार नफरत पर भारी पड़ेगा, या इस बार टूटेगा वो रिश्ता जो सबके सामने एक मिसाल था? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सरू की इस भावनाओं से भरी, दर्द और मोहब्बत में डूबी कहानी का पहला हिस्सा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नए एपिसोड की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेद के सामने खड़ी सरू की आंखों में आज पहली बार वो चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। आज उनमें सिर्फ दर्द था, गहरा, जलता हुआ और टूटता हुआ दर्द। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी उनके दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। माफ कर दो मुझे वेद, सरू की आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन मेरा इरादा कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। वेद ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। वो नजरें जो कभी प्यार से भरी होती थीं, आज सवालों से लबालब थीं। वो बोला, सरू, भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं, और तुमने मेरा भरोसा नहीं, मेरा वजूद तोड़ दिया है। ये वो लम्हा था जब पूरा घर जैसे ठहर गया था। दीवारों के बीच फैला वो खामोशपन किसी तूफान से कम नहीं था। तारा, जो हमेशा अपने घर की रानी बनकर राज करती थी, अब अपनी नजरें सरू पर गड़ा चुकी थीं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तो ये सच है? उसने कड़क आवाज में कहा। तू एक नौकरानी की बेटी है। सरू के कदम पीछे हट गए, आंखें नम हो गईं। तारा की बातों ने उसके दिल में जैसे तीर मार दिया। उसने धीरे से कहा, जी, लेकिन मैं किसी की इज्जत से कम नहीं हूं। तारा ने ठहाका लगाया, वो ठहाका जो अहंकार से भरा हुआ था। मेरे घर की बहू बनने चली थी तू? अपनी औकात देखी है कभी? ये शब्द जैसे चाकू की तरह सरू के दिल में उतर गए। लेकिन तभी वहां आया वेद, जिसकी हर सांस में सरू बसी थी। उसने तारा की ओर देखा और बोला, बस मां, अब और नहीं। सरू चाहे किसी भी घर से हो, लेकिन उसके दिल में सच्चाई है। मैं उससे प्यार करता हूं, और यह बात मुझे पहले से पता थी। सन्नाटा फिर से छा गया। तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसकी बात के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन आज वेद अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। सरू की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की, भरोसे की। उसने धीरे से कहा, वेद, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, बस अपनी सच्चाई बताने से डरती थी, क्योंकि मुझे खोने का डर था। वेद ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे प्यार की परीक्षा इतनी कठिन होगी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन तभी अनिका, जो लंबे वक्त से इस मौके का इंतजार कर रही थी, अंदर आई और मुस्कुराई। वाह, कितना प्यारा ड्रामा चल रहा है, उसने कहा। वेद, तुम जानते हो ना, सरू ने तुमसे कुछ और भी छिपाया है। वेद की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? उसने पूछा। अनिका ने चालाकी से कहा, मतलब यह कि सरू ने तुम्हारे भरोसे के साथ खेला है। उसने सिर्फ तुमसे नहीं, बल्कि इस घर से भी झूठ बोला है। अब वेद का चेहरा सख्त हो गया। सच क्या है सरू? उसकी आवाज भारी थी। सरू ने घबराते हुए कहा, वेद, ऐसा कुछ नहीं है, अनिका झूठ बोल रही है। लेकिन अनिका ने मौका नहीं छोड़ा। तो क्या तारा आंटी को बताना पड़ेगा कि तूने उनके बेटे से शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए की? वेद का दिल धक से रह गया। सरू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वेद ने गुस्से में कहा, बस करो सरू, अब और झूठ मत बोलो। सरू की आंखों से आंसू छलक पड़े। वेद, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझा सकती हूं। लेकिन अब वेद ने मुंह मोड़ लिया। उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए सरू, बहुत हो गया। और वो चला गया। सरू वहीं खड़ी रह गई, टूटी, बिखरी और अकेली। तारा ने तंज कसते हुए कहा, देख लिया अपनी औकात, अब ये घर छोड़ दे। सरू ने कुछ नहीं कहा, बस अपना दुपट्टा उठाया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उस हर कदम के साथ उसका दिल जैसे भारी होता जा रहा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। वो बारिश उसके आंसुओं से भी ज्यादा दर्द लेकर गिर रही थी। उस रात सरू अकेली अपने कमरे में बैठी थी। दीवारों पर लगी वेद की तस्वीरें उसे घूर रही थीं। उसने एक तस्वीर उठाई और धीरे से कहा, क्यों इतना दूर चले गए तुम? मैंने तो सिर्फ सच्चाई छुपाई थी, प्यार नहीं। और वहीं बैठी बैठी वो सिसकने लगी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं वेद को वापस पाऊंगी और उसे साबित कर दिखाऊंगी कि मेरा प्यार सच्चा था। अगली सुबह वेद अपने ऑफिस में था।
लेकिन मन पूरी तरह बेचैन। उसके हाथों में कॉफी का कप था, पर वो बार बार सरू की आंखें याद कर रहा था। वो आंखें जो माफी मांग रही थीं, जो सच कह रही थीं, लेकिन उसके गुस्से ने सुनने नहीं दिया। तभी अनिका अंदर आई और मुस्कुराकर बोली, अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? वेद ने कुछ नहीं कहा। अनिका ने आगे बढ़कर कहा, कभी कभी गलत इंसान से प्यार हमें अंदर से तोड़ देता है। वेद, सरू तुम्हारे लायक नहीं थी, वेद ने गुस्से में जवाब दिया। बस अनिका, जो कहना है सीधा कहो, पीछे से वार मत करो। अनिका का चेहरा उतर गया, लेकिन उसके मन में चालें अब भी चल रही थीं। वो जानती थी कि अगर वेद और सरू एक हो गए तो उसकी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। उधर सरू ने फैसला कर लिया था कि वो तारा के सामने झुकेगी नहीं। उसने खुद से कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन इज्जत से जीना जानती हूं। मैं इस घर से बेइज्जती में नहीं जाऊंगी। मैं साबित करूंगी कि प्यार औकात नहीं देखता। वो घर वापस लौटी, सबके सामने खड़ी होकर बोली, मां जी, अगर आपको लगता है कि मैं इस घर के लायक नहीं तो मुझे निकाल दीजिए, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मैं किसी के सामने झुकने नहीं वाली। तारा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तभी पीछे से आवाज आई, मां, मैंने बुलाया है सरू को। सबकी निगाहें घूमी। वो वेद था। वो धीरे धीरे सरू के पास आया, उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं अभी भी नाराज हूं, लेकिन सच्चाई जानना चाहता हूं, सब कुछ। सरू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है वेद, आज मैं सब बताऊंगी। वो सच्चाई जो तुमसे छिपाई थी। कमरे में गहरी खामोशी थी। सबकी निगाहें सरू पर थीं। उसने कहा, मैं सरूजा की बेटी हूं, जो इस घर में काम करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस घर की बहू बनूंगी, लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारे रास्ते में ला खड़ा किया। मैंने अपने अतीत से कभी भागना नहीं चाहा, बस डरती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। वेद ने उसकी आंखों में देखा, उनमें सच्चाई थी। वो चुप रहा, लेकिन उसके दिल में कुछ पिघलने लगा था। अनिका ने फिर चाल चली। कितनी कहानियां गढ़ लेती है ये लड़की, लेकिन इस बार तारा भी कुछ कह नहीं पाई। माहौल भारी था, लेकिन प्यार की हल्की सी लहर उठ चुकी थी। और दोस्तों, बस यहीं से शुरू होता है वो सफर जहां नफरत और मोहब्बत दोनों साथ चलेंगे, जहां हर पल एक नई परीक्षा होगी और हर इम्तिहान के बाद एक नई शुरुआत। अगर आपको सरू और वेद की ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगला भाग सबसे पहले मिले। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छाया हुआ था, लेकिन सरू और वेद के दिलों में उठता तूफान किसी शोर से कम नहीं था। एक तरफ तारा अपने कमरे में बेचैन थी, तो दूसरी ओर अनिका के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल रही थी। नीचे हॉल में सरू अकेली खड़ी थी, हाथों में पूजा की थाली और आंखों में उम्मीद की चमक। शायद आज वेद मुझसे बात करेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरते वेद ने ठंडे लहजे में कहा, इतना दिखावा मत करो सरू, पूजा से ज्यादा भरोसा जरूरी होता है, और वो तो तुमने तोड़ दिया। सरू का चेहरा उतर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो उसे जोड़ने का हक भी मुझे दो वेद। वेद ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चला गया। वो लम्हा सरू के लिए सबसे भारी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, वेद को फिर से मुझ पर यकीन दिलाना है। उसने तारा के लिए चाय बनाई, उसके कमरे में गई और बोली, मां जी, मैं जानती हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। तारा ने बिना देखे कहा, मुझे नौकरों से बात करने की आदत नहीं है। सरू ने आंखें बंद की, आंसू रोकने की कोशिश की, फिर बोली, अगर मैं आपकी बहू नहीं तो नौकरानी बनकर ही रह लूंगी, बस मुझे यहां से मत भेजिए। तारा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, ठीक है रहो, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा वेद से कोई रिश्ता नहीं। यह सुनकर सरू का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि यह सिर्फ वक्त की बात है। उधर अनिका पूरी तरह सक्रिय थी। उसने ऑफिस में वेद से मुलाकात की, मुस्कुराकर बोली, वेद, क्यों ना हम बिजनेस पार्टनर बन जाएं? तुम्हारा काम भी आसान होगा और तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। वेद ने गुस्से से कहा, मुझे अपने काम में किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन अनिका का मकसद साफ था, वो वेद के करीब आना चाहती थी ताकि सरू को और नीचा दिखा सके। शाम को जब वेद घर लौटा तो सरू ने उसके लिए खाना तैयार किया था। उसने टेबल पर रखा और बोली, थोड़ा खा लीजिए, सारा दिन कुछ नहीं खाया। वेद ने बिना देखे कहा, मुझे भूख नहीं। सरू ने धीरे से उसकी तरफ प्लेट बढ़ाई, अगर प्यार नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते खा लीजिए। वेद ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब भी वही थीं जो कभी उसे प्यार से देखती थीं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बैठ गया।
सरू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अनिका अंदर आई और बोली, वाह सरू, बहुत जल्दी मना लिया अपने पति को, कमाल है तुम्हारा नाटक। वेद ने गुस्से से कहा, अनिका बस करो। लेकिन अनिका को परवाह नहीं थी। उसने ताना मारा, पता नहीं कब तक यह ड्रामा चलेगा। सरू ने गुस्से में जवाब दिया, ड्रामा वो नहीं जो मैं कर रही हूं, ड्रामा वो है जो तुम दिखा रही हो, झूठे प्यार का। पूरा घर सन्न हो गया। तारा बाहर आ गई और बोली, क्या हो रहा है यहां? अनिका ने तुरंत बात पलट दी, कुछ नहीं आंटी, बस सरू मुझे झूठा कह रही थी। तारा ने गुस्से में सरू की तरफ देखा, तूने अब हद पार कर दी। सरू चुप रही। वेद ने भी कुछ नहीं कहा। उस पल सरू को एहसास हुआ कि उसके पास कोई नहीं है, बस उसका खुद पर भरोसा। वो रात फिर से अकेली गुजरी। सरू मंदिर में बैठी थी, दीपक जला रही थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक बार वेद को मेरी सच्चाई समझा दो। तभी पीछे से आवाज आई, इतना भरोसा भगवान पर करती हो? सरू ने पलटकर देखा, वो वेद था। उसने कहा, तुम्हारे भगवान ने क्या किया तुम्हारे लिए? सरू मुस्कुराई, वो मुझे आजमाते हैं, छोड़ते नहीं। वेद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर सच में तुम्हारा प्यार सच्चा है तो साबित करो। सरू ने कहा, करूंगी, लेकिन वक्त दो। वो उसकी आंखों में सच्चाई देख रहा था, लेकिन अभी भी मन में झिझक थी। अगले दिन घर में एक बड़ा फंक्शन था। तारा ने सब तैयारियां की, लेकिन सरू को कहीं शामिल नहीं होने दिया। वो बस दूर से सब देख रही थी। अनिका हर वक्त उसके आसपास घूमती रही, ताने कसती रही, देखो सरू, ये दुनिया औकात से नहीं, रुतबे से चलती है, और तुम्हारे पास दोनों की कमी है। सरू ने गुस्सा नहीं किया, बस बोली, औकात इंसान की नहीं, दिल की होती है। शाम को जब मेहमान आए तो तारा ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह हमारी नौकरानी है। सरू ने यह सुना और उसका दिल फिर से टूट गया। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी। सबकी नजरें घूमी। वो वेद था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैंने सरू से शादी की है और वो मेरी पत्नी है, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं। पूरा माहौल बदल गया। तारा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा। अनिका के चेहरे की मुस्कान गायब थी। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद वेद। वेद ने बस कहा, धन्यवाद मत कहो, अब अपनी सच्चाई साबित करो। रात को जब सब सो गए, वेद अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या मैंने सही किया? क्या सरू सच में निर्दोष है? वो खुद से सवाल कर रहा था। तभी सरू आई, हाथ में दूध का गिलास लेकर। उसने धीरे से कहा, सो जाइए, थक गए होंगे। वेद ने उसकी ओर देखा। नींद तभी आएगी जब सच सामने आएगा। सरू ने पास आकर कहा, सच सामने आएगा लेकिन तब जब आप देखना चाहेंगे। दोनों की आंखें मिलीं और उस नजर में वही पुरानी मोहब्बत चमक रही थी। अगले दिन अनिका ने नई चाल चली। उसने तारा को उकसाया कि सरू घर के पैसे चुरा रही है। उसने नकली सबूत रखे और कहा, देखिए आंटी, सरू के बैग में पैसे हैं। तारा ने बिना कुछ सोचे सरू को बुलाया और बोली, चोरी करती है तू? सरू ने हैरानी से कहा, नहीं मां जी, मैंने कुछ नहीं किया। तारा ने गुस्से में कहा, झूठ बोलती है। वेद नीचे आया, क्या हुआ? तारा ने कहा, देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। अनिका ने नकली पैसे सरू के बैग से निकाल लिए। सरू सन्न रह गई। ये पैसे मेरे नहीं हैं, उसने रोते हुए कहा, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तभी अचानक एक आवाज आई, ये पैसे अनिका के हैं। सब मुड़े। वो घर का पुराना नौकर था जिसने सच्चाई देख ली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, अनिका ने ही पैसे रखे थे। अनिका का चेहरा उतर गया। तारा हैरान रह गई। वेद ने गुस्से में कहा, अनिका, अब बस, बहुत हो गया। अनिका ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं वेद। पूरा घर सन्न रह गया। तारा ने कहा, क्या? वेद ने ठंडे लहजे में कहा, प्यार जब मजबूरी बन जाए तो वो पाप बन जाता है। उसने सरू का हाथ पकड़ा और बोला, अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने कहा था ना वेद, सच्चाई कभी छिपती नहीं। वेद ने धीरे से उसका चेहरा उठाया और बोला, अब से कोई तुम्हें नीचे नहीं दिखा पाएगा,
तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। तारा के चेहरे पर अब भी नाराजगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल पिघलने लगा था। वो बोली, मैंने हमेशा अपने बेटे की खुशी चाही थी। अगर तेरी खुशी सरू में है तो मैं और कुछ नहीं कहूंगी। सरू ने तारा के पैर छुए और कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी जीत है। और दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब जब वेद और सरू एक हो गए तो अनिका के बदले की आग और तेज होने वाली थी। आगे की कहानी में क्या अनिका फिर से दोनों के बीच दरार डाल पाएगी या सरू अपने प्यार की ताकत से हर मुश्किल को जीत जाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सेक्शन 3 का अगला हिस्सा आप सबसे पहले देख सकें, जहां इस कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वेद और सरू की जिंदगी में जैसे कुछ वक्त के लिए शांति लौट आई थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक भयानक तूफान तैयार हो रहा था। घर के हर कोने में अब भी तारा की नजरें सरू पर टिकी रहती और अनिका का दिल जलता रहता। वो सोचती थी, वो सरू सब कुछ कैसे जीत गई, मैं हार कैसे गई। उसकी आंखों में नफरत का जहर उतर चुका था। उसी रात अनिका ने खुद से वादा किया, अब मैं वो करूंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर सरू वेद की है तो मैं उसे खो दूंगी नहीं, मैं उसे तबाह कर दूंगी। सुबह का सूरज उगा, लेकिन माहौल अब भी भारी था। सरू मंदिर में दिया जला रही थी और वेद उसे चुपचाप देख रहा था। उसके मन में अब भी थोड़ी दूरी थी, लेकिन प्यार का एहसास फिर से गहराने लगा था। सरू ने पीछे मुड़कर कहा, कभी सोचा नहीं था कि हमारा रिश्ता इतनी परखों से गुजरेगा। वेद ने मुस्कुराकर कहा, शायद सच्चे रिश्ते हमेशा इम्तिहान से गुजरते हैं। सरू ने हल्की हंसी में कहा, तो फिर हम पास होंगे ना? वेद ने उसका हाथ थामकर कहा, जब तक तुम हो हार नहीं सकता। उनका वो पल जैसे प्यार का पुनर्जन्म था। लेकिन बाहर खड़ी अनिका ने सब कुछ देखा। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। अब वक्त है आखिरी वार का। उसने तारा के कान भरे, आंटी, आप सोचती हैं सरू ने आपके बेटे को अपनी सादगी से जीता है, लेकिन असलियत कुछ और है। वो इस घर पर कब्जा करना चाहती है। तारा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन अनिका ने नकली दस्तावेज दिखाए जिनमें लिखा था कि सरू घर की हिस्सेदार बन चुकी है। तारा आग बबूला हो गई। उसने सरू को बुलाया और बोली, क्या ये सब सच है? सरू ने हैरानी से कहा, यह क्या है मां जी, मैंने कुछ नहीं किया। तारा ने गुस्से में कहा, झूठ, तू तो इस घर की जड़ काटना चाहती है। सरू के आंसू बह निकले, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तारा ने उसकी एक न सुनी। वेद अंदर आया और बोला, मां, आप फिर से गलतफहमी में हैं। तारा ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वेद ने दस्तावेज हाथ में लिए और बोला, ये नकली हैं। उसने कागजों पर गौर किया, इन पर मेरे साइन ही नहीं है। उसने अनिका की तरफ देखा, ये सब तुमने किया है ना? अनिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। तारा अब सब समझ चुकी थी। तू ही थी जो हमारे घर को तोड़ने पर तुली थी, तारा चिल्लाई। अनिका ने हंसी में कहा, हां, मैंने किया, क्योंकि मुझे तुम सबसे नफरत है, खासकर सरू से। वो छीन लाई वो सब जो मेरा था, प्यार, जगह, इज्जत। सरू ने आगे बढ़कर कहा, नफरत से कोई जीत नहीं पाता अनिका, तुमने सिर्फ खुद को खोया है। वेद ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस अनिका को लेकर जाने लगी तो उसने आखिरी बार कहा, वेद, तुम पछताओगे, सरू तुम्हारा कभी साथ नहीं दे पाएगी। वेद ने ठंडे लहजे में कहा, सच्चे प्यार में पछतावा नहीं होता, बस विश्वास होता है। अनिका के जाने के बाद घर में जैसे एक भारी बोझ उतर गया। तारा ने धीरे धीरे सरू की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, पछतावा था। वो बोली, शायद मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। सरू ने सिर झुका लिया, मां जी, मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूं, आपकी दुश्मन नहीं। तारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सरू को गले लगा लिया। तूने साबित कर दिया कि असली रुतबा दिल का होता है, औकात का नहीं। वेद ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। उसने कहा, यही मेरी सरू है जो हर दर्द के बाद भी मुस्कुराना जानती है। सरू ने हल्की मुस्कान में कहा, और यही मेरा वेद है जो हर बार मुझे टूटने से बचा लेता है। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ रखा था। अगले दिन सरू को पता चला कि अनिका ने जेल जाने से पहले एक चाल और चली है। उसने वेद के बिजनेस के सारे प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी कर दी थी। अब कंपनी पर केस होने वाला था। वेद परेशान था। मैंने इतने सालों की मेहनत से जो बनाया वो सब खत्म हो जाएगा। सरू उसके पास आई और बोली, हार मत मानो वेद, तुम अकेले नहीं हो। वेद ने कहा, लेकिन सबूत अनिका के पास हैं और वो जेल में है।
सरू ने दृढ़ आवाज में कहा। तो हम सच को बाहर लाएंगे। वो दिन रात काम करती रही, पुरानी फाइलें देखती रही, लॉ फर्म से बात की। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने वो ईमेल्स ढूंढ निकाले जो अनिका ने भेजे थे, जिनमें उसके सारे झूठ और धोखे का सबूत था। सरू ने वो फाइलें कोर्ट में जमा कराई। कोर्ट के दिन जब फैसला आया तो जज ने साफ कहा, वेद निर्दोष है। सारी चाल अनिका की थी। मीडिया में खबर फैली, वेद और सरू ने साथ मिलकर सच्चाई जीत ली। बाहर आते ही वेद ने सरू की तरफ देखा और बोला, तुमने फिर बचा लिया मुझे। सरू ने मुस्कुराकर कहा, हमने वेद, हमने, क्योंकि हमारा रिश्ता एक दूसरे की ताकत है। घर लौटने पर तारा ने पूजा रखवाई। उसने सबके सामने सरू को गले लगाया और कहा, आज से यह घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारी सरू का भी है। सरू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो भगवान भी मदद करता है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।